वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तमाम पार्ट्स जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे। आज हम अब शुरू करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज 9th क्लास की मेरे पास जो है उसमें आज हमने जो शुरू करना है वो दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है। इसमें उसने सिर्फ ये बताया कि 10 जाल को मुख्तसर करें या सोल्व करें, यानी सिंपल हमने इन्हें सिर्फ सोल्व करने का उसने कहा है। बाकी क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास हैं 9 पार्ट्स हैं हमारे पास, सिर्फ उसने हमें मुख्तसर करने का कहा है। तो चलें अब हम अपने क्वेश्चन 2 जो है 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ हल करें। इधर हमने कहा है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो 81 है, ओवर में 16 है और ऊपर जो हमारे पास पावर है वो माइनस में है। इसमें आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, अगर पावर माइनस में है तो इसे हमने सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि माइनस में जो पावर होगी वो आगे जाके मुश्किल पैदा करेगी हमारे लिए। इसीलिए सबसे पहले हमने ये जो पावर होगी ना, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ब्रैकेट के अंदर रकमें होंगी उनको नीचे वाली बटे वाली को ऊपर ले जाएँ, ऊपर वाली जो हमारे पास होगी रकम उसको नीचे ले आएँगे। जैसे ये 16 है, 16 को ऊपर लिखेंगे, 81 को नीचे लिख लेंगे, तो हमारे पास ये जो पावर है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला स्टेप ये था हमारे पास। मैथ में जब भी हमने क्वेश्चन करना है, साथ में बराबर का साइन यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ अगर कभी हमारा रह भी जाए तो आपने साथ बराबर का साइन हमेशा यूज़ करना है मैथ में। अच्छा, तो इसके बाद हमारा जो है अगला काम जो है ना वो 16 है हमारे पास और 81 है। इनकी तजज़ी कर लेनी है। यहाँ पे अगर हम 16 की तजज़ी वगैरह करें तो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, यानी 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ पे 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह 81 की अगर आप तजज़ी करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 4। ये साथ में 3/4 वैसे का वैसे आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है, ये 3/4 इस 2 की पावर 4 का भी है और ये 3/4 जो हमारे पास है ये इस बटे वाली 3 का भी है। अब इन दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 वैसे का वैसे और ये 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ओवर में 3 की पावर 4 वैसे का वैसे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 इसके भी साथ। अच्छा, पावर पावर से हमारे पास मल्टीप्लाई कर दी। अब जो कट रही है हमारे पास ये 4 4 से, ये भी 4 इस 4 से कट गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 2 की पावर 3 बचा है और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास 3 बच गया। अच्छा, इसके बाद अगर पावर है तो यहाँ पे हम इसको ज़रब कर सकते हैं, 2 2 बार 4 2 बार, यानी 2 की 3 हो पावर 3 हो तो ऊपर आएगा हमारे पास 8। इस 3 की पावर 3 जो है इसको करने के लिए 3 को 3 दफ़ा लिख कर हम ज़रब करेंगे ना, 3 3 बार 9 9 3 बार हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 एक्सरसाइज का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये भी उसी तरह ही है जिस तरह मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले पावर जो हमारे पास होगी उसको ख़त्म करना है हमने। पावर अगर माइनस में है तो उससे प्लस में तब्दील करना है। अच्छा, 3/4 जो है इसकी माइनस को प्लस में तब्दील करने के लिए 4 ऊपर ले जाएंगे और 3 बटे में आ जाएगा, -2 भी वैसे का वैसे तकसीम को ज़रा में कन्वर्ट करेंगे, 9 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो 3 हमारे पास वैसे का वैसे, क्योंकि इस तकसीम को हमने डिवीज़न को ज़रा मल्टीप्लाई में तब्दील करना था, इसलिए यहाँ पे क्रॉस वैसे का वैसे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 16 हमारे पास है, पहले क्वेश्चन में हमने किया था 2 की पावर 4 होता है, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस हमारे पास 2 आएगा। इस तरह 27 है तो ये इसकी तहज़ीब हमारे पास 3 की, यानी 3 की पावर 3 होगी हमारे पास। तो 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो हमने चेंज कर लिया, सॉरी यहाँ पे हमने प्लस करना थी इस। उसके बाद जो हमारा इस 2 के 4 को 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो जो 2 की पावर 2 होगी हमारे पास, जैसे 2 की पावर 2 कर दें, ओवर में 3 वैसे का वैसे, यहाँ पे 3 की पावर भी 2 कर दें और ओवर में भी 2 की पावर 2 कर दें, ऊपर 3 वैसे का वैसे। इस तरह 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, ये 2 वैसे का वैसे है, 2 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 4
ओवर में ये 2 जो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसकी जो पावर है वो 1 है। 2 1 हमारे पास 3 की पावर भी 2 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। 3 वैसे का वैसे, 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6। ये 2 भी वैसे का वैसे, और ये पावर पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, और 2 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 3 की पावर हमारे पास 3 भी वैसे का वैसे। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है, जो पावर बटे में है उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी जो चीज़ नीचे प्लस के ऊपर जाके हमारे पास पावर जो होगी वो माइनस की हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 है, तो 2 की 4 वैसे का वैसे, और ये 2 का 6 प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरह प्लस का 4 भी, ये वाला भी 2 का वैसे का वैसे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें 3 की जो पावर 6 है वो वैसे की वैसे है, यहाँ पे प्लस की है, 2 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इस तरह ये प्लस के ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो बचा है ये 4 और 4 हमारे पास हो जाएगा 8, यानी ये भी प्लस का है ना। 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 की पावर 2 आएगी हमारे पास। इसी तरह ये 3 वैसे का वैसे, और पावर आपस में प्लस माइनस होंगी। 6 में से हमारे पास 2 निकाला तो 4 बचा, 4 में से 3 निकाल तो 1 बच गया। 2 की 2 हो तो हमारे पास 2 2 जा 4 आता है, और 3 वैसे का वैसे, 4 और 3 हमारे पास आ जाएगा 7। ये था हमारा जूस नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1.2 एक्सरसाइज, वो भी कंप्लीट हुआ। आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने पॉइंट में वैल्यू दी गई है और माइनस में हमारे पास पावर है इसकी। तो इसको सबसे पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, आगे जितने लफ्ज़ होंगे उतने 0 आएंगे हमारे पास। तो 1000 हो गया हमारे पास ये -1/3 वैसे का वैसे। इसके बाद हम जो अगला स्टेप करेंगे वो ये है कि इस पावर जो माइनस की इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 1000 को ऊपर लेके जाएंगे और ये 27 को नीचे लिखेंगे, और 1/3 हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर 1000 की हम निकालें, तहजीब वगैरह करें, 10 की पावर 3 होगा। इसी तरह 27 का 3 की पावर 3 होगा, 1/3 वैसे का वैसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 10 की 3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पावर को 1/3 को इसके साथ भी, इसी तरह ये इस बटे में 3 के साथ भी इसको 1/3 को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 3 3 से कट जाएगा हमारे पास, और जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 10/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 4। परेशान नहीं होना आपने रकम को देख के, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है, खाली जो हमारे पास जज़र होता है उसकी तो वैल्यू होती है ना, अभी पता है भी अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर किसी भी अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, जैसे 5 लिख दिया जाए, तो फिर इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/5। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/7। अगर अंडर रूट पे 7 लिखा गया तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/7। तो यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट है उसके ऊपर 7 लिखा गया, तो इसको सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, सारी रकम वैसे की वैसे लिख के अंदर वाली जो है तो उसके ऊपर इसको हम जो जज़र की वैल्यू होगी उसको पावर में ले जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये, बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो स्टेप हम करेंगे उसमें जो वैल्यू नीचे प्लस में है, जैसे y की 14 प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह 7 जो है हमारे पास नहीं, ऐसे करने के बजाय ये देखिए 7 इन तमाम जो हमारे पास हैं पावरों को कट ऑफ कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस 7 को इन तमाम पावरों के साथ करा देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, ये देखें x14 वैसे का वैसे, ये 1/7 साथ मल्टीप्लाई। इस तरह y की 21 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह z 35 है तो इसको भी 1/7 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। y यहाँ पे 14 क्रॉस कर देंगे इसको 7 के साथ। इसी तरह z 7 है तो इसको भी 7 के साथ कर देंगे 1/7 जी, क्योंकि ये 1/7 ये तमाम पावरों के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 1 7 7 2 14, x की 2 आ जाएगा। 7 1 7 3 y का हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह 7 1 7 7 5 हमारे पास 35, तो z का हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 1 7 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया y की 2। 7 7 से कट होकर z की हमारे पास z की 1 आ गई। अच्छा, अब हम करते हैं कि x की 2 वैसे का वैसे, तो y 3 और z का 5। अगर हम यहाँ पे देखें y का 2 हमारे पास प्लस में ऊपर जाएगा तो y में माइनस हो जाएगा। इस तरह z का 1 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x स्क्वायर वैसे का वैसे मल्टीप्लाई वैसे,
तो y की हमारे पास 3 में से 2 निकाला तो 1 बच गया और z का हमारे पास 4 बच गया। यही हमारे पास इसका आंसर है। फ्रेंड्स अगला हमारा 5वां जुज़ है क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते जाना है। इसमें अगर हम पहले कुछ देखें तो जो 25 और ये 25, ये तो 5 का 2n है ना। सबसे पहले हमें इसमें जो समझने वाली बात है ना, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उस चीज़ को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 5 वैसे का वैसे, 25 5 की पावर 2 हो तो 25 हमारे पास आता है। इसी n+1 वैसे का वैसे, माइनस वैसे इस 25 की जगह पे भी 5 की पावर 2 मतलब 5 क्रॉस 5। समझ आ रही है? जैसे 5 का स्क्वायर बराबर होता है 5 क्रॉस 5। तो इस तरह मैंने इसकी जगह पर 25 की जगह लिख लिया। इधर हमारे पास 5 की पावर 2n वैसे का वैसे। इसी तरह ओवर में जाएंगे तो यहाँ पे देखें पहले ही सिंप्लीफाई हुआ ये 5 की पावर 2n+3 वैसे का वैसे, माइनस इस 25 की जगह पे भी 5 की पावर 2n+1। इसके बाद हमारा जो अगला काम है ना, वो ये है कि जो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, और जो आपस में एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं उनको इकट्ठा कर दें। जैसे ये 5 वैसे का वैसे, ये 5 भी वैसे, इस 2 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस वैसे का वैसे, इस 2 को फिर n से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालेंगे। 5 की यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 आ गया। इन दोनों में से एक लिख लें 2n वैसे का वैसे, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे 7 वैसे का वैसे लिखते हैं। इन दोनों में से एक हमने 5 को लिया और 2n वैसे लिख लिया और प्लस में 5 को, मतलब पावरें आपस में इकट्ठी कर दी हमने इसकी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखें तो ये 5 भी वैसे का वैसे, इसमें पावरें पहले से इकट्ठी हैं तो ये वैसे की वैसे रह जाएंगे। इसी तरह ये 5 वैसे का वैसे, ये 2 जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2n से मल्टीप्लाई 2n प्लस वैसे का वैसे 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना एक चीज़ कॉमन आ रही है इन सब में। देखें तो सबसे पहले क्या है, 2n+2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 है तो इसमें से एक बाहर करके हम 2n+2 भी इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। यानी अब हम ऊपर से लेंगे 5 की पावर 2n+2 हमने लेना है कॉमन। अच्छा, यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो ये 5 ही अकेला बचा, क्योंकि ये सब बाहर आ गया हमारे पास। ये माइनस थी, माइनस वैसे की वैसे। इसमें देखें तो 2n+2, 5 की पावर 2n+2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो जहाँ पे कुछ नहीं बचा यहाँ पे इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो ये 1 से मल्टीप्लाई फर्ज करें हो रहा है तो ये तो सब हम बाहर ले गए तो 1 वैसे का वैसे। अब इसी तरह इस बटे में अगर हम चेक करें तो इसमें से भी छोटी चीज़ हमेशा कॉमन लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी। यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो 5 भी बच गया। 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया। यहाँ पे 5 की 1 हमारे 3 है ना तो 1 हमारे पास बचा। 5 का 1 वैसे का वैसे यहाँ पे बच गया। ये भी हमने बाहर कॉमन ले लिया सारा, तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 बच गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है उसमें ये इससे कट ऑफ हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो हमारे पास 4 बच गया। इसे 5 5 हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 1। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 4 वैसे का वैसे ऊपर, और यहाँ पे 25 में से एक निकालें तो हमारे पास आएगा 24। इसे भी देखें तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 1 ज़ार 4, 6 ज़ार 24। तो ये हमारे पास 1/6। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.2 शुरू की हुई है। इसमें क्वेश्चन 2 का जो नंबर 6 हमारे पास शुरू है। इसमें अगर हम देखें तो 16 है, इनको सबसे पहले जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी 16 है, इसकी तजदीद करके देखें तो 2 की पावर हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पे x+1 हमारे पास वैसे का वैसे। इसमें जैसे 20 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 की अगर हम तजदीद करें जैसे 2 10 ज़ार हमारे पास 20 आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा, 5 1 ज़ार हमारे पास 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 की पावर 20 की हमने तजदीद की तो 2 की पावर हमारे पास 2 हुआ, और 5 वैसे का 5 की पावर 1 है वो वैसे की वैसे। इस 4 को भी देखिए ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास 4 होता है, ये 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये वैसे का वैसे लिखेंगे। इसमें 2 की पावर 3 हो तो 8 बनता है, ऊपर x+2 वैसे का वैसे। अच्छा, इसके स्टेप थोड़े से ज़्यादा होंगे क्वेश्चन के, घबराना नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है इसको। यहाँ पे देखें तो जो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये 2 वैसे का वैसे 4x से मल्टीप्लाई होकर 4x प्लस वैसे का 4 1 हमारे पास आ जाएगा 4।
यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 2 हमारे पास ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये देखें तो 2 वैसे का 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4 और ये x वैसे का वैसे। इसके बाद मैंने एक स्टेप कम किया, जैसे ये 2 हमारे पास प्लस में है ना, ये वाली पावर, इसको प्लस में डाल के वैसे का वैसे साथ लिख देंगे और यहाँ पे 5 भी वैसे 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x माइनस 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 3 इससे मल्टीप्लाई आएगा, 2 3 1 3x से मल्टीप्लाई 3x प्लस वैसे का वैसे 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6। अच्छा, इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है उसमें देखते हैं कि जो पावरें आपस में इनको इकट्ठा कर देते हैं इन पावरों को। तो यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास 4x प्लस 4 वैसे, ये भी ऊपर वाली रकम 4x प्लस 2 वैसे का वैसे और 5 की पावर 1 भी वैसे। यहाँ पे देखें तो ये 2 सेम है, इन सब पावरों को इकट्ठा कर देते हैं। x माइनस 3 तो यहाँ पे प्लस 3x प्लस 6, यानी ये प्लस का 3 साथ ही हमने इसको लिख दिया। उसके बाद जो हमारा अगला इसके बाद जो स्टेप है उसमें 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 4x प्लस 2 और 5 की पावर 1 और यहाँ पे हमारे पास ये देखें तो 2 वैसे का वैसे 3 में से 3 और 1x हमारे पास आ जाएगा 4x। ये 6 है, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो प्लस का हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो जो चीज़ हमें इनमें से कॉमन वगैरह लेनी है, यानी इसके बाद हम जो अगला स्टेप करने जा रहे हैं ना उसमें ये देखें ये 2 की पावर 4x प्लस 3 इस 4 का भी है और ये इस 2 वाली रकम का भी है, यानी इनका बटा जो हमारा अलग-अलग कर देंगे। जैसे ये 2 की पावर हमारे पास 4x प्लस 4 वैसे, इसके बटे में ये रकम सारी 4x प्लस 3 आ जाएगी, प्लस वैसे का ये वाला वैसे, इस सारी रकम के बटे में भी ये लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर में हमारे पास 2 की 4x प्लस 3 और यहाँ पे जो हमारे पास 5 की 1 वो वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी बटा इनका हमने अलग-अलग कर दिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ये देखें तो जो नीचे इसमें आ रही है प्लस में, ऊपर जाके माइनस में कर देंगे। जैसे 2 वैसे का वैसे ये 4x प्लस 4 भी वैसे आ जाएगा। ये 4x जो है माइनस का ऊपर प्लस के ऊपर जाके माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरह ये 2 4x प्लस 2 ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का 4x, ये प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, क्रॉस में 5 की पावर 1 वैसे का वैसे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा अगला, तो अगर हम देखें तो ये 4 4 से कट जाएगा तो 2 वैसे का वैसे, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें 4 4 से कट गया, 3 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है और 5 1 वैसे का वैसे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होना है वो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास 2 की पावर 1 आई थी वो वैसे की वैसे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस था तो 2 की जो माइनस में पावर थी उसको बटे में ले जाएंगे हम, 1/2 करेंगे और 5 साथ मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अच्छा, तो माइनस को क्योंकि हमने प्लस में कन्वर्ट किया, 2 प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे 5 1 5/2 आ गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है उसमें एलसीएम आपको पता है लेना है, 2 2 4 और 5 हमारे पास 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो स्टूडेंट पहले हम जो क्वेश्चन करते रहे उनमें हमने ये किया कि जो माइनस की पावर होती थी हमारे पास उसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। चले एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी करवाते हैं, जैसे 64 है इसकी तर्जीह करें तो हमारे पास 4 की पावर 3 आता है। जैसे 4 4 बार हमारे पास आ जाएगा 16 16 4 बार हमारे पास आता है 64। इसे -2/3 वैसे का वैसे तकसीम, वैसे 3 की पावर 2 हो तो हमारे पास 9 आता है -3/2। ये 3 3 से हमारे पास कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, इधर हमारे पास बचा 4 4 की पावर -2, इधर हमारे पास 3 की पावर -3। तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि जिसके बटे में कुछ नहीं 1 होता है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तकसीम वैसे का वैसे डिवीजन हमारे पास, और 3 जो है इसको भी 1/3 में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऊपर वाली माइनस है ये प्लस में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हमने ये जो हमारे पास तकसीम है इसको ज़र में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 की जगह पे हमारे पास 4 क्रॉस 4 हमारे पास होता है 16, 1 और 16 आ जाएगा, इसको ज़र में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह 3 की पावर 3 होता है 27 ओवर में 1 वैसे का वैसे। ये 27 जो है हमारे पास ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 आ जाएगा, 16 1 से मल्टीप्लाई होकर 16, ये हमारे पास ये भी आंसर सोल्व हो चुका है।
तो स्टूडेंट इसमें देखें तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, ये 3 की पावर n ऊपर वाला वैसे का वैसे, ये नीचे प्लस का n है ऊपर जाके माइनस का n हो जाएगा, ये प्लस का 1 है ऊपर जाके माइनस का 1 है ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, ये 9 की पावर n प्लस 1 वैसे का वैसे, ये n प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 है तो ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखें तो n से कट ऑफ हो जाएगा और n से कट ऑफ होके 3 की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 बचा और 9 की पावर हमारे पास 1 और 1 9 की पावर हमारे पास 2 बचा। अच्छा, इसके बाद लास्ट स्टेप पे हमारा 3 की पावर 1 3 होता है, 9 की पावर 2 हमारे पास 81 होता है। 81 को 3 से क्रॉस करा दें यानी मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 3 1 ज़र हमारे पास 3 होगा, 8 3 ज़र 24। आपके पास कैलकुलेटर होंगे, अगर ये क्वेश्चन आंसर है तो इसको हम 3 की पावर 5 में भी लिख सकते हैं। कैसे कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस हमारे पास 3 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 27 3 ज़र 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 243 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास 5n हमारे पास सेम आ रहा है सब चारों रकमों में, तो इनमें से हम 5n लेंगे कॉमन। यहाँ पे देखो 5n बाहर आ गया तो 5 की हमारे पास 3 बच गया। यहाँ पे 6 वैसे 5n बाहर आया तो 5 का 1 जो हमारे पास वो वैसे का वैसे आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 5n भी इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अकेला 9 बचा, यहाँ पे अकेला 4 बचा, क्योंकि 5n तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। इसके बाद अगले स्टेप में देखें तो ये 5n से कट ऑफ हो रहा है, 5 की 3 हो तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 5 5 ज़र 25 25 5 ज़र हमारे पास 125 आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे 6 5 बार हमारे पास आएगा 30। इस डॉट का मतलब इशारिया नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ज़रा भी है। अच्छा, उसके बाद 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद 125 में से 3 निकालें 95 ओवर में 5 वैसे का वैसे, तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 और हमारे पास 4 9 ज़र 45 यानी 90 हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपके पास कैलकुलेटर होंगे, आप उनसे कर सकते हैं।